मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भोपाल में राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर द्वार बनाए जाएंगे। साथ ही कई महापुरुष भी ऐसे हैं जिनके नाम पर द्वार होंगे। बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता अब्बास हफीज है। आपने मुख्यमंत्री का बयान सुना ही है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा करने की बातें करते हैं। वो इस तरह के मुद्दे सिर्फ इसीलिए उठाते हैं। अगर भोपाल के इतिहास की बात की जाए तो ये शहर की नींव रखी है राजा भोज ने, तो इसका विकास किया है नवाबी काल में नवाबों ने, बेगमात ने। भोपाल एक वाहिद एक अकेली रियासत रही है इस देश की भी, जिसमें 3 महिला शासक रही हैं 3 पीढ़ी में। तो क्या उन महिला शासक का जो योगदान रहा है उसको नज़रअंदाज कर देंगे? सुल्तान जहाँ बेगम ने जो शासक रहीं भोपाल रियासत की, जो रूलर रहीं यहाँ की, उन्होंने उस दौर में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोलने की बात करी और काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए हॉस्पिटल खोलने का काम किया। ऐसी महिला शासक जो मिसाल रही हैं महिला सशक्तिकरण की, उनके नाम पे कुछ नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पर कोई इतिहास है तो वह राजा भोज और उसके साथ नवाबी काल का मिश्रण है। इससे छेड़छाड़ करना मुख्यमंत्री महोदय का अनुचित है। अगर आपको एक द्वार का नाम रखना है, राजा भोज के नाम पर रखिए, स्वागत योग्य कदम है। तो दूसरे द्वार का नाम सुल्तान जहाँ बेगम के नाम पर रखिए, जिन्होंने महिलाओं को आगे लाने का काम किया, जो भोपाल की शासक थी। तो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको रखना ही है, उज्जैन का नाम कीजिए, सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे। उज्जैन के राजा थे, उज्जैन का उनका योगदान है, बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, उनके नाम पे उज्जैन नगरी का नाम कर दीजिए। लेकिन भोपाल के इतिहास में मिश्रण करना मुख्यमंत्री महोदय अनुचित है। यानी आपको सम्राट विक्रमादित्य से कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं, सम्राट विक्रमादित्य इस प्रदेश के महान पुरुष रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। उनके नाम पे उज्जैन का नाम कीजिए ना। भोपाल में अगर 2 द्वार बनेंगे तो एक द्वार बने राजा भोज के नाम पे, दूसरा द्वार बने सुल्तान जहाँ बेगम के नाम पे, नवाबी काल के नाम पे। तो भोपाल का इतिहास आप ईमानदारी से लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन अगर आपकी मंशा सिर्फ धर्म के नाम पे बांटना है और धर्म के नाम पे इग्नोर करना है, तो फिर आप एक बहुत स्वर्णिम काल को मध्य प्रदेश के मिटाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी ने जो बात कही, कम से कम उस पर अमल कर लीजिए कि हर एक समाज की विचारधारा को साथ में लेके चलना है। तो आप तो सिर्फ एक को छोड़ के दूसरे को लेके चल रहा है। ये मुख्यमंत्री की मंशा है, तो फिर बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? अब द्वार की बात आ रही है, बन रहे हैं। देखिए, हम तो किस तरह से विरोध दर्ज करवाएं? हम तो सबसे पहले चिट्ठी लिखेंगे मुख्यमंत्री महोदय को, ताकि रिकॉर्ड पर रहे कि पहली बात यह है कि अगर भोपाल में आप इतिहास की बात कर रहे हैं, अगर आप द्वार बनाना चाहते तो बना देते, लेकिन आप कहते हैं कि इतिहास से रूबरू कराना है, तो नवाबी काल के भी इतिहास को आप दर्ज करेंगे। उसके बाद भी अगर वो नहीं करते हैं तो हमारा पूरा पुराने भोपाल का फोरम है, पुराने भोपाल के इतिहास को समेटने का और संवारने का और सजाने का। तो उसको याद करने के लिए उनके सामने सब प्रदर्शन करेंगे, जाहिर सी बात है। कुल मिलाकर अभी तो सरकार से विनती है कि आपको अगर द्वार बनानी है तो नवाबों के द्वार भी बनाए जाएं, क्योंकि उनके नाम पर भी द्वार बनाए जाएं, क्योंकि उन्होंने भी भोपाल को लेकर काफ़ी कुछ काम किया है। अब सरकार नहीं सुनती है तो इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखेंगे और आगे भी इसको लेकर मुहिम जरूर चलाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।